हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल MIA कंप्यूटर इंस्टीट्यूट पर। आज इस क्लास में चैप्टर नंबर 5 से लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का पार्ट नंबर 3 होगा। चैप्टर पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न की हमारी सीरीज चल रही है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पिछली वीडियो में हम पार्ट नंबर 2 में 55 तक कवर कर चुके हैं, यानी कि 1 से लेकर 55 तक, 1 से लेकर 55 तक हम पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 में कवर कर चुके हैं। पार्ट नंबर 1 में 1 से 30 तक और पार्ट नंबर 2 में 31 से 55 तक का हमने वीडियो बना दिया है। आज हमारा क्लास नंबर 3 है, यानी कि पार्ट नंबर 3 है। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, यानी कि 56। निम्नलिखित में से कौन सा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के व्यू में से एक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस व्यूज? कौन सा इम्प्रेस में व्यू में से नहीं है? स्लाइड शो व्यू होता है, स्लाइड व्यू ये भी होता है, आउटलाइन व्यू भी होता है, इम्प्रेस व्यू नहीं होता है। इम्प्रेस तो एक सॉफ्टवेयर का नाम है जो हमारा एप्लीकेशन है, इम्प्रेस, ठीक है। तो इम्प्रेस व्यू हमारा नहीं होता है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, इम्प्रेस व्यू। क्वेश्चन नंबर 57। लिब्रे ऑफिस प्रेजेंटेशन में टेक्स्ट या ग्राफिक्स दोनों के लिए कंटेनर को कहा जाता है। इन लिब्रे ऑफिस प्रेजेंटेशन द कंटेनर फॉर बोथ टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स इज कॉल्ड टेबल, स्लाइड मास्टर्स, टेक्स्ट बॉक्स, प्लेस होल्डर। तो प्लेस होल्डर में हम टेक्स्ट या ग्राफिक्स दोनों को रख सकते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, प्लेस होल्डर। क्वेश्चन नंबर 58। प्रस्तुतकर्ता के लिए उपलब्ध स्लाइड शो ऑप्शन में निम्नलिखित को छोड़कर सभी शामिल हैं, यानी कि एक को छोड़कर सभी शामिल हैं। क्या है? स्लाइड शो ऑप्शंस अवेलेबल टू द प्रेजेंटर इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट मीटिंग रिमाइंडर कमांड, स्पीकर नोट कमांड, ट्रांजिशन कमांड, नेविगेशन कमांड। तो इसने क्या पूछा है कि उपलब्ध स्लाइड शो ऑप्शन में निम्नलिखित को छोड़कर सभी शामिल हैं। तो नेविगेशन कमांड भी शामिल होता है, ट्रांजिशन कमांड भी शामिल होता है, स्पीकर नोट कमांड भी शामिल होता है, मीटिंग रिमाइंडर कमांड ये शामिल नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए, मीटिंग रिमाइंडर कमांड। क्वेश्चन नंबर 59। आप मास्टर व्यू में हटाए गए फुटर प्लेस होल्डर को कैसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं? हाउ कैन यू क्विकली reinstate a deleted footer placeholder in master view? स्लाइड लेआउट को फिर से लागू करें, फुटर प्लेस होल्डर को फिर से अप्लाई करें, एक नया स्लाइड मास्टर बनाएं, ऊपर के सभी। तो एक नया स्लाइड मास्टर बनाएं, क्रिएट अ न्यू स्लाइड मास्टर। इसके लिए आपको एक नया स्लाइड मास्टर करना पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी, एक नया स्लाइड मास्टर बनाएं। क्वेश्चन नंबर 60। गो टू बॉक्स खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी संयोजन क्या है? व्हाट इज द शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन टू ओपन गो टू बॉक्स? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F8, बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5, सी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F6, डी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 17। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेविगेटर को खोलने का शॉर्टकट वहीं से हम गो टू बॉक्स कर सकते हैं, तो इसलिए हमारा बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61। नोट टेक्स्ट बॉक्स में टाइप करते समय आपको निम्नलिखित में से कौन सी सुविधाओं का उपयोग करना चाहिए? विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स शुड यू यूज व्हेन टाइपिंग इन द नोट्स टेक्स्ट बॉक्स? टेक्स्ट बॉक्स यानी कि टेक्स्ट बॉक्स में टाइप करते समय
जो हमारा नोट होता है ना, देखिए यहाँ पर हमारा स्लाइड है, हमें नोट्स लिखना है, ठीक है। इस पर हमें क्या लिखना है, नोट्स। तो आपको नोट्स पे क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पे आपको काफ़ी छोटा यहाँ पर दिख रहा है, तो इसको बड़ा करने के लिए क्या करना होगा, आपको इसको जूम करना होगा। क्या करना होगा, जूम। तो ये आसानी से आपको फिर दिखेगा जो भी आप यहाँ पर नोट्स देंगे। अभी मैं यहाँ से इसको नॉर्मल कर देता हूँ। तो देखिए इसमें क्या है, इंसर्ट, जूम, स्लाइड मास्टर या स्लाइड शो। तो नोट टेक्स्ट बॉक्स में टाइप करते समय आपको निम्नलिखित में से कौन सी सुविधाओं का उपयोग करना चाहिए, जूम का। तो बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जूम। उन 3 विकल्पों का नाम दें जो इंसर्ट मीडिया मेन्यू में उपलब्ध हैं। क्लिप आर्ट फ्रॉम फाइल शेप्स, ग्रुप, क्लिप आर्ट पिक्चर शेप्स, डी गैलरी फोटो एल्बम स्कैन। गैलरी फोटो एल्बम स्कैन देखते हैं अभी आपको कहाँ पर मिलेगा ये। इंसर्ट में जाना है आपको, मीडियम देखिए, गैलरी फोटो एल्बम स्कैन, गैलरी फोटो एल्बम स्कैन। देखिए गैलरी फोटो एल्बम स्कैन। तो क्या हो जाएगा इसका, उन 3 विकल्पों के नाम दो जो इंसर्ट यानी कि इंसर्ट मेन्यू में जाके मीडिया का ऑप्शन मिलता है आपको, उसमें कौन कौन से विकल्प उपलब्ध हैं। तो डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, गैलरी फोटो एल्बम और स्कैन। क्वेश्चन नंबर 63, हैंड आउट मास्टर द्वारा क्या परिभाषित किया जाता है, व्हाट इज डिफाइंड बाय द हैंड आउट मास्टर। स्लाइड फॉर्मेटिंग, दर्शकों के लेआउट नोट को एक्सपोर्ट के लिए कंटेंट फॉर्मेटिंग करना, या लेआउट फॉर्मेटिंग। तो हैंड आउट मास्टर का प्रयोग किस लिए किया जाता है, ऑडिशंस को दिखाने के लिए, दर्शकों को, ठीक है। तो दर्शकों के लेआउट नोट को, बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, आप सभी वर्तमान स्लाइड में या अपने प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइड्स के लिए एक कलर स्कीम लागू कर सकते हैं। यू कैन अप्लाई अ कलर स्कीम टू द करेंट स्लाइड और टू ऑल स्लाइड्स इन योर प्रेजेंटेशन। तो आप सभी वर्तमान स्लाइड में अपने प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइड्स के लिए एक कलर स्कीम लागू कर सकते हैं, बिल्कुल ट्रू। स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है, ठीक है स्टेटमेंट, इसलिए बी हमारा हो जाएगा ट्रू। क्वेश्चन नंबर 65, वर्तमान प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट टू इंसर्ट न्यू स्लाइड इन द करेंट प्रेजेंटेशन इज। तो प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट होती है Ctrl+M। देखिए Ctrl+F नहीं हो सकती, फाइंड होती है, Ctrl+N से न्यू प्रेजेंटेशन आती है और Ctrl+O से ओपन होती है, फाइल सेव की हुई फाइल हमारी ओपन होती है। तो उसने पूछा है वर्तमान प्रेजेंटेशन में नई प्रेजेंटेशन नहीं लेनी है, जो प्रेजेंटेशन है उसमें स्लाइड इंसर्ट करनी है, तो इसलिए हमें क्या करना होगा, Ctrl+M। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, स्लाइड नोट्स के लिए प्रयोग किए जाते हैं। स्लाइड नोट्स इज यूज्ड फॉर, तो टू हाईलाइट विच स्लाइड्स आर इम्पोर्टेंट, यानी कि यह बताने के लिए कि कौन सी स्लाइड महत्वपूर्ण है। स्लाइड नोट्स की बात चल रही है यहाँ पे। स्लाइड नंबर का ट्रैक रखने के लिए, टू कीप ट्रैक ऑफ स्लाइड नंबर, या फिर स्लाइड दिनांक और समय को शामिल करने के लिए, इंसर्शन ऑफ स्लाइड डेट एंड टाइम, या फिर वर्तमान स्लाइड के बारे में कुछ जानकारी रखने के लिए, टू प्लेस सम इंफॉर्मेशन अबाउट करेंट स्लाइड। तो स्लाइड नोट्स का जो प्रयोग करते हैं वो इसलिए करते हैं ताकि वर्तमान स्लाइड के बारे में कुछ जानकारी रख सकें। तो हमारा डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, वर्तमान स्लाइड के बारे में कुछ जानकारी रखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 67, Ctrl+H शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। द शॉर्टकट की Ctrl+H इज यूज्ड टू फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलें,
ढूंढने और बदलें डायलॉग बॉक्स खोलें, डायलॉग बॉक्स को फॉर्मेट करें। सी देखिए, ओपन फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स, यानी कि ढूंढो और बदले डायलॉग बॉक्स खोलें। तो सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, इम्प्रेस स्लाइडर, यहाँ पर एस गलत लग गया है। इम्प्रेस स्लाइड का उपयोग व्यापक रूप से किया जाता है। इम्प्रेस स्लाइड्स आर वाइडली यूज्ड एज, शिक्षकों के लिए नोट आउटलाइन, छात्रों द्वारा प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन, कम्युनिकेशन ऑफ प्लानिंग, या ऊपर के सभी। ऑल ऑफ दी अबव, ऊपर के सभी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी, हम इम्प्रेस प्रस्तुतकर्ता कंसोल से कैसे बाहर निकल सकते हैं। हाउ वी कैन एग्जिट द इम्प्रेस प्रेजेंटर कंसोल। Alt प्लस F4 स्केप की दबा के, कंट्रोल ई, या फिर कंट्रोल प्लस Alt प्लस F5। तो देखिए जैसे यहाँ पर हमने कुछ स्लाइडें बना रखी हैं, बट मेरी अभी सिस्टम में स्लाइडें नहीं हैं। मैं यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पर ए लिख दिया, कंट्रोल एम करके फिर दूसरा स्लाइड लिया। मैंने यहाँ पर बी लिख दिया, फिर कंट्रोल एम करके मैंने स्लाइड लिया। यहाँ पर मैंने सी लिख दिया। अब मैं अगर यहाँ पर F5 करूँ तो फर्स्ट स्लाइड से ये शो हो जाएगी। अभी इस देखिए सेकंड स्लाइड मेरी बी है, इसके बाद सी और है, बट मुझे बाहर निकलना है तो उसके लिए मुझे एस्केप दबाना होगा, और मैं बाहर आ गया। तो इस प्रकार बाहर जाने के लिए आपको क्या करना है, एस्केप करना है आपको। ठीक है, तो बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, अपने हैंडआउट में हेडर या फुटर जोड़ने के लिए आप उपयोग कर सकते हैं। टू ऐड अ हेडर और फुटर टू योर हैंडआउट यू कैन यूज द टाइटल मास्टर, द नोट्स मास्टर, द स्लाइड मास्टर, द मास्टर हैंडआउट। तो अपने हैंडआउट में हेडर या फुटर जोड़ने के लिए आप द मास्टर हैंडआउट का यूज बिल्कुल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, आउटलाइन, एम्बॉस, एंग्रेव के रूप में जाने जाते हैं। सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, आउटलाइन, एम्बॉस, एंग्रेव आर नोन एज। फॉन्ट इफेक्ट, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, आउटलाइन, एम्बॉस, इंग्रेव, ये सब किस में आते हैं, फॉन्ट इफेक्ट में। तो सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन रूलर और गाइड के बारे में सच नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट रूलर्स एंड गाइड्स। तो रूलर एवं गाइड स्लाइड पर प्रिंट नहीं करते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन को एक बार ध्यान से और पढ़ लें कि निम्नलिखित में से कौन रूलर और गाइड के बारे में सच नहीं है। यहाँ पर 4 विकल्प हैं, 3 सच हैं, एक यहाँ पर झूठा है। ठीक है, यानी कि गलत है। ठीक है, तो वो बताना है आपको जो गलत है। तो रूलर और गाइड के बारे में सच नहीं है। रूलर एवं गाइड स्लाइड पर प्रिंट नहीं करते हैं। ठीक है, नहीं करते हैं। रूलर और गाइड स्लाइड पर प्रिंट करते हैं, ये गलत है। रूलर और गाइड को चालू या बंद किया जा सकता है, ठीक है। रूलर और गाइड स्लाइड पर ऑब्जेक्ट को रखने में मदद करते हैं, ये ठीक है। तो सच क्या नहीं है, झूठ क्या है इसमें, रूलर और गाइड स्लाइड पर प्रिंट करते हैं, नहीं प्रिंट होते भाई ये। तो क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, एक छिपी हुई स्लाइड एक स्लाइड है जिसे स्लाइड को चलाने के दौरान दर्शकों को नहीं दिखाया जाता है। ए हिडन स्लाइड इज अ स्लाइड दैट इज नॉट शोन टू द ऑडियंस व्हाइल रनिंग अ स्लाइड शो। ट्रू या फॉल्स। तो एक छिपी हुई स्लाइड का एक स्लाइड है जिसे स्लाइड को चलाएं तो दर्शकों को नहीं दिखाया जाता है, बिल्कुल ट्रू। जब हम कोई स्लाइड को छिपा देते हैं और उसको हम जब शो कराते हैं तो छिपी हुई स्लाइड हमारी प्रेजेंटेशन में शो नहीं होती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। 73 का हो जाएगा ए, ट्रू। क्वेश्चन नंबर 74, एक स्लाइड है जिसे अन्य स्लाइड्स के लिए शुरुआती बिंदु के रूप में उपयोग किया जाता है। इज अ स्लाइड दैट इज यूज्ड एज ए स्टार्टिंग पॉइंट फॉर अदर स्लाइड्स।
तो एक स्लाइड है जिसे अन्य स्लाइड्स के लिए शुरुआती बिंदु ग्रुप में उपयोग किया जाता है, तो कौन सी है? मास्टर स्लाइड। अन्य स्लाइड के लिए शुरुआती बिंदु ग्रुप में इसको उपयोग किया जाता है। मास्टर स्लाइड से जो भी एक पर काम करते हैं वो सभी पर हमारा अप्लाई हो जाता है। तो बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, मास्टर स्लाइड। क्वेश्चन नंबर 75, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में पिछली स्लाइड पर जाने के लिए किस कुंजी का उपयोग करते हैं? विच की डू यू यूज टू मूव टू द प्रीवियस स्लाइड इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस? एम का, एन का, पी का या डब्ल्यू का? एन फॉर नेक्स्ट, पी फॉर प्रीवियस। तो पिछली स्लाइड पर जाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? पी का। बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दिखा दें आपको। जैसे ये हमारी पहली स्लाइड है, अगली पर जाने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? पी का, यानी कि पेज अप। और पेज डाउन। तो दोस्तों प्रीवियस, अब प्रीवियस वहाँ पर जो पी दिया है, अब पी से पेज अप भी होता है और पी से पेज डाउन भी होता है। तो अगली स्लाइड पर जाने के लिए आपको किसका प्रयोग करना है? पेज डाउन। किसका? पेज डाउन। और प्रीवियस पेज अप। किसका? पेज अप। जैसे अभी हम यहाँ पर तीसरी स्लाइड पर हैं दोस्तों, अब मुझे पीछे जाना है। किस पर जाना है? पीछे। तो मैंने पेज अप दबाया। क्या दबाया? पेज अप। और आगे जाना है तो पेज डाउन। चलिए फिर से आ जाते हैं यहाँ पर। पी, पी का मतलब है यहाँ पर दोस्तों पेज अप। पिछली स्लाइड पर जाने के लिए आप किस कुंजी का उपयोग करते हैं? एम का नहीं कर सकते, एन का नहीं कर सकते, पी का कर सकते हैं, यानी कि पी से पेज अप होता है। पेज डाउन से आगे और पीछे पेज अप। तो इसलिए हमारा पी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 76, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के प्लेस होल्डर में यदि टेक्स्ट ज़्यादा हो जाता है तो अपने आप टेक्स्ट की साइज छोटी हो जाती है। बिल्कुल ठीक, ट्रू हो जाएगा हमारा। देखिए जैसे यहाँ पर ये बॉक्स है, अभी इसका साइज़ देख लीजिए कितना है, 44। अगर आप यहाँ पे कुछ लिखते हैं, मैं यहाँ पर लिखता हूँ हेलो, हाउ आर यू, माई नेम इज मोहम्मद सुहेल, आई लिव इन मुरादाबाद, इंडिया, यूपी, लखनऊ, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने काफ़ी टेक्स्ट लिख लिया है और उसकी साइज छोटी नहीं हो रही है। चलिए और भी लिख लेता हूँ मैं। एंड यू टेल मी हाउ आर यू, वट, वेयर, फ्रॉम यू। देखिए यहाँ पर दोस्तों साइज जो है हमारा टेक्स्ट का वो छोटा नहीं हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। बॉक्स उसके अकॉर्डिंग बढ़ता जा रहा है। तो मैंने यहाँ पर ट्रू कर दिया था, तो बाई मिस्टेक हो गया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ आपसे। तो यहाँ पर इसको ट्रू नहीं बल्कि फॉल्स करेंगे। क्या करेंगे? फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 77, स्लाइड में चित्र सम्मिलित करने के बाद इसे हैंड आउट मास्टर में नहीं हटाया जा सकता है। ट्रू। अगर स्लाइड में चित्र सम्मिलित कर दिया हमने और हैंड आउट मास्टर से उसे नहीं हटा सकते, ये स्टेटमेंट बिल्कुल हमारा ठीक है, तो ट्रू हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 78, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की प्रथम स्लाइड को मास्टर स्लाइड कहते हैं। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की प्रथम स्लाइड को मास्टर स्लाइड कहते हैं? नहीं, फॉल्स। ये स्टेटमेंट गलत है, बी फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टेक्स्ट बॉक्स के लिए आप किस कुंजी का उपयोग करते हैं? विच की वुड यू यूज फॉर द टेक्स्ट बॉक्स इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस? शिफ्ट प्लस F2, कंट्रोल प्लस F2, F2 या फिर F4? तो टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करने के लिए हमें F2 यूज करना होता है, यानी कि शॉर्टकट कुंजी हमारी F2, सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80,
लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में साइड बार हटाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? व्हाट इज द शॉर्टकट की टू रिमूव द साइड बार इन लिब्रे ऑफिस? देखिए साइड बार कौन सा होता है, जैसे आप कंट्रोल F5 करेंगे तो यहाँ पर देखिए साइड में जो साइड बार आ रहा था कंट्रोल F5 से शो हो जाएगा, ये देख रहे हैं जिस पे आप प्रॉपर्टीज लिखा हुआ है, कंट्रोल F5 से ये हट जाएगा और कंट्रोल F5 से ही आ जाएगा। तो शॉर्टकट क्या हो जाएगा इसका? कंट्रोल F5, यानी इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस F5। तो डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। बाकी नीचे हमने यहाँ पर आंसर की दे रखी हैं। तो अब तक हम 1 से लेकर 80 तक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं चैप्टर नंबर 5 में, जिसको हमने 3 भागों में कवर किया है। अगला हमारा चैप्टर नंबर 6 होगा, तो देखना ना भूलें हमारा नेक्स्ट वीडियो। तो जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।